हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के उद्विकास वाले चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेमार्कवाद और डार्विनवाद है उसके बीच के मुख्य जो अंतर है उसके बारे में। लेमार्क साहब क्या बता रहे हैं और डार्विन साहब क्या बता रहे हैं, अक्सर इन दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इनको अलग अलग पढ़ता है तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सही है या गलत है और वहां पर दोनों के बारे में पूछ लिया जाए तो फिर दिक्कत यहां से हो जाती है थोड़ी सी। उसी को अपन दूर करेंगे, छोटा सा सेशन होगा और डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुले हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेमार्कवाद और डार्विनवाद के मुख्य अंतर के बारे में। सबसे फर्स्ट लेमार्क साहब ने क्या बताया था। लेमार्क साहब यहां पर अपने पास क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने बताया था कि सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है। किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर इंटरनल आंतरिक जीवन शक्ति होती है जिससे वो सरवाइव कर रहा है। जबकि डार्विनवाद क्या कह रहे हैं कि ये आंतरिक जीवन शक्ति में कोई विश्वास नहीं करता। डार्विन ने जो बताया था या उनके पक्ष में जितने भी वैज्ञानिक थे वो सारे। सेकंड जो डिफरेंस है, लेमार्कवाद मानता है कि नई जरूरतें या इच्छाएं जीवों की नई संरचनाएं और आदतें बदलती है। लेमार्क साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे किसी प्रकार की जरूरत है या मेरी इच्छा है तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो स्ट्रक्चर है या जो संरचना है वो परिवर्तित होगी, मेरी जो हैबिट्स है जो आदतें हैं वो यहाँ से परिवर्तित होगी। ऐसा बोला है लेमार्क साहब ने। ठीक है, मेरी इच्छा के अनुसार मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, लेकिन इच्छा से तो कुछ होता नहीं। आसपास अपना एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें अपन को होती। तो ये डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। डार्विन साहब ने प्राकृतिक सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन का, एक नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो उसके लायक होता है। मान लीजिए कि इच्छाएं तो क्या है, 100 इंसानों की इच्छाएं समान है कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन काम तो केवल दो ही कर रहे हैं। तो करोड़पति बनने के लिए मेहनत दो ही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुसार। ठीक है, तो वो डार्विन साहब ऐसा नहीं मान रहे थे। तीसरा जो अंतर था वो क्या था कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अंग का लगातार उपयोग किया जाए तो वह बेहतर विकसित होगा, और जबकि अंग के अनुपयोग के उसका हास होगा। और इसका उदाहरण तो आपको पता ही, जिराफ की जो लंबी गर्दन थी, लेमार्क साहब ने बताया था कि जैसे जैसे वनस्पति उसके आसपास, जिराफ के आसपास खत्म हो रही थी तो उसको क्या पड़ रहा था, ऊपर की ओर उठना पड़ रहा था। उसकी वजह से जिराफ की जो गर्दन थी वो यहाँ से क्या हुई, लंबी हो गई, ऊंची हो गई। तो ऐसा इन्होंने बताया था कि उस अंग का क्या हो रहा है, उपयोग आ रहा है, उसके आगे वाले टांगे उपयोग में आ रहे थे तो वो लंबी हो चुकी। तो उपयोग और अनुपयोग के आधार पर लेमार्क साहब ने बताया था। जबकि डार्विन साहब क्या बोलते हैं कि कोई भी अंग है अगर निरंतर भिन्नताओं के कारण ही आगे विकसित या विकृत हो सकता है। जो प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, आगे विकसित होगा या विकृत होगा। ठीक है, जैसे पहले मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य पहले चढ़ा चलता था, फिर धीरे धीरे यूज और डिसयूज की जो सॉरी जो भी चेंजेस हो रहे हैं विकास के लिए वो क्या हो गया, सीधा यहाँ से हो गया। पहले तो चार, ये भी पाँव में वो भी पाँव, चारों से चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे विकसित अपन यहाँ से हो गए। बहुत सारे ऐसे जीव है वो भी क्या हो गए थे, विकृत यहाँ से हो गए। ठीक है, चौथा जो डिफरेंस है, लेमार्क साहब क्या बोलते हैं कि ये अस्तित्व के लिए संघर्ष पर विचार नहीं करता कि मुझे जिंदा रहना है तो मैं संघर्ष नहीं करूंगा या करूंगा, ऐसा लेमार्क साहब कुछ भी नहीं बता रहे। जबकि डार्विन साहब का तो क्लियर कट था कि प्रकृति में आपको सरवाइव करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। खुद खुद के साथ की बात करें या दूसरे जो, मतलब अपने समान जाति या दूसरे प्रकार की जो जाति है उससे आपको करना पड़ सकता है। मतलब अंतर जातीय अंतरा जातीय किसी भी प्रकार का वो संघर्ष हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डार्विन साहब ने ये बताया था। नेक्स्ट जो डिफरेंस था, लेमार्क साहब क्या बोलते हैं कि सभी अर्जित गुण अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं। मुझे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर है वो अगली पीढ़ी में अपने आप से जाएंगे। विरासत में मिलने का मतलब क्या है, फ्री में मिलना। ठीक है, जबकि डार्विन साहब क्या बोलते हैं, केवल उपयोगी विविधता ही अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्विन साहब क्या बोलते हैं कि मुझे, मेरे लिए जो अच्छी है, मेरे लिए जो यूजफुल है वो विविधता ही अगली पीढ़ी में जाएगी। लेकिन लेमार्क साहब क्या बोल रहे हैं कि चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो वो अगली पीढ़ी में जाना तय है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और सबसे लास्ट में क्या डिफरेंस है कि लेमार्कवाद योग्यतम के जीवित रहने में विश्वास नहीं करता। योग्यतम का मतलब जो सबसे बेस्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन साहब ने बताया था योग्यतम की उत्तर जीविता। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। डार्विन क्या बोलता है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत योग्यतम की उत्तर जीविता पर, जो योग्य होगा प्रकृति के अकॉर्डिंग। जैसे कंपनी में क्या करना है, एम्प्लॉय को हायर करना है, एक के 70% है, एक के 80% है, एक के 90% है, तो इसमें सबसे ज्यादा योग्य कौन सा होगा,
90% वाले को माना गया। तो सेम ऐसी प्रकृति के साथ में ही है कि जो उसके लायक होगा प्रकृति उसी को सेलेक्ट करेगी, दूसरे को सेलेक्ट यहां से नहीं करेगी, जबकि लेमार्कवाद ऐसा नहीं मान रहे थे और डार्विन साहब मान रहे थे। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको यहां से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये डिफरेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में यहां से रखना है। नेक्स्ट सेक्शन में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो पहले ही मैं बता चुका हूं, कर सकते हैं आप कमेंट। थैंक यू।